हाय गाइस, केडी क्लासेस बिहार में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने मैथ का नया चैप्टर बहुपद लेकर आए हैं, पॉलिनोमियल। और इसमें हम ऐसा बताएंगे कि 9, 10 सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में एक जैसा ही पढ़ने को दिया हुआ है। और अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो भी देखिए, जिसका बेस कमजोर है। चलिए, आज हम बहुपद को समझने के पहले हम क्या समझेंगे कि इसमें जो चर अचर ये सब का यूज होता है तो वो क्या है। तो ऐसे बहुपद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो बहु मिस बहु और पद मिस पद, बहु मिस बहु और बहु मिस बहु और पद मिस पद, बहुपद। वैसे ही इंग्लिश में भी पॉली का अर्थ बहु ही होता है, तो पॉलिनोमियल्स इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो बहुपद समझने के पहले हम चर और अचर समझेंगे। इंग्लिश में चर को बोलते हैं वेरिएबल और इंग्लिश में चर को बोलते हैं कांस्टेंट। चर जिसका मान नियत ना हो, जिसका मान नियत ना हो उसे क्या कहेंगे, चर कहेंगे। तो बोलेंगे नियत नहीं हो यानी कांस्टेंट नहीं हो। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ए बी सी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा जितना चीज है सब क्या होगा, वेरिएबल होगा यानी चर होगा। अचर जिसका मान नियत हो, जिसका मान नियत हो उसे क्या कहेंगे, अचर। नियत यानी कभी नहीं बदले, नियत यानी कभी नहीं बदले। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 0.1 1/2 5 -5 √2 etc। तो ये सब का मान कभी बदलेगा? कभी 5 बराबर 3 लिख सकते हो? नहीं, 5 का मतलब 5 ही होता है। लेकिन अगर बोले x का मतलब, तो तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। उसके लिए तुमको एक समीकरण की जरूरत होगी, उसी के अनुसार x y z a b c d का मान क्या होगा, पुट मतलब आएगा। जैसे a + 5 = 8, a + 5 = 8, तो a = तो इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस। हम और भी वीडियो में ये बताए हैं। अब यहाँ देखिए 3, अब इसके अनुसार हम बोल सकते हैं कि a का वैल्यू क्या है, 3 है। और ऐसे आपसे बोलते हैं कि a का वैल्यू क्या होता है, तो आपके पास जवाब नहीं होता। उसी तरीका से a - 3 = 8, तो a = 8 + 3 = 11। तो 1 के अनुसार a का वैल्यू 3, तो 2 के अनुसार a का वैल्यू 11। तो क्या आप बता सकते हैं कि a का नियत वैल्यू होता है? नहीं होता है, a का नियत वैल्यू नहीं होता है। तो इससे पता चलता है कि ये सब क्या होता है, वेरिएबल होता है, ये सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन कभी भी 5 बराबर हम 2 + 2 लिख सकते हैं? नहीं, जब भी लिखेंगे तो 2 + 3 या 5 बराबर 1 + 4। तो इसी तरीका से हम लिखेंगे, क्योंकि 5 का वैल्यू हमेशा 5 ही आना चाहिए, चाहे हम किसी भी रूप में क्यों ना लिख दें। जैसे 5 = 1 × 5, तो ये 5 का वैल्यू क्या है, नियत है, हर हाल में 5 आ रहा है। लेकिन यहाँ नियत है, जैसे x + 9 = 3 दे दिया जाए तो x = 3 - 9 = -6। तो अब हमको लग रहा है आपको चर और अचर में अंतर करने आपको आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद को हम परिभाषित कैसे करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में डालिए, और डेली मेरा वीडियो देखिए, ताकि डेली देखने से यह होगा कि नेक्स्ट वीडियो में तुरंत आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए, बहुपद। तो बहुपद होता क्या है, तो बहुपद क्या होता है, तो चर और अचर के मिलन से बने बीजीय व्यंजक, चर और अचर के सम्मिलित रूप से प्राप्त बीजीय व्यंजक, जिसमें चर का घात ऋणात्मक पूर्णांक हो, यानी चर तथा अचर से प्राप्त वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय, गलत लग रहा है ना,
रोक दिया ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, यानी उसे क्या कहेंगे, उसे बहुपद कहते हैं। आपको एग्जाम में परिभाषा आने की संभावना बिल्कुल कम है। ये आएगा कि बहुपद, इनमें से कौन बहुपद है पहचानने के लिए आएगा। तो देखिए, चर तथा अचर से प्राप्त वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक यानी ऋणात्मक मीन्स माइनस और धनात्मक मीन्स प्लस, लेकिन ऋणात्मक में तो ऋणात्मक में धनात्मक और जीरो आता है, ठीक है, जीरो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। चलिए अब देखिए, आपको एग्जाम्पल हम बताते हैं। तो एग्जाम्पल में बोल दिए x² + 5 बहुपद है। तो देखेंगे इसमें चर कौन है, तो x है। तो x का घात क्या रहना चाहिए, देख लीजिए, x का घात 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटिव यही रहना चाहिए। ऋणात्मक पूर्णांक यही हुआ, 0 से लेकर 1 2 3 4 ये। अब पूर्णांक है तो पूर्ण अंक होना चाहिए, ये नहीं कि भिन्न होना चाहिए, 1/2 3/4 रूट में ये सब नहीं। पूर्णांक में क्या आता है, देख लीजिए, थोड़ा सा पूर्णांक में देख लीजिए क्या क्या आता है। तो पूर्णांक में क्या आता है, देख लीजिए, 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटिव, इधर -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इंफिनिटिव। तो हम यहाँ पे लिखे ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये ऋणात्मक नहीं हो गया, तो ऋणात्मक ये बचा। क्लियर। अब देखिए इधर हम लिखते हैं x का पावर 1/2 प्लस 3x, तो हम बोलेंगे ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि चर का घात यहाँ पे क्या है, भिन्न संख्या है, 1/2 है, अब चर का घात ये सब में कुछ रहना चाहिए। अब मानिए 5, बोलेंगे 5 क्या बहुपद है, तो हाँ है, क्योंकि इसको हम 5 × x का पावर 0 भी लिख सकते हैं। घात घातांक में हम बताएंगे कि x का पावर 0 = 1 यानी 5, तो कोई दिक्कत है। तो यहाँ 5 भी क्या है, बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है, अचर बहुपद। तो ये हम अभी बताते हैं आप लोग को। अब बोलेगा √t बहुपद है, नहीं है, √t का मतलब t का पावर 1/2, तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और भी बहुत सारा है, मान लीजिए 3x² + 5x + 2 बहुपद है, तो हाँ बहुपद है, क्योंकि चर का घात क्या है, 2, 2 क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ चर x है, x का घात 1 भी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो बहुपद है। अब लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं, बहुपद तो हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार, बहुपद का प्रकार 2 तरीका से होता है, एक पद के आधार पर और एक होता है घात के आधार पर। यानी घात के आधार पर बहुपद के प्रकार और पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पद के आधार पर एक पदी बहुपद, तो अब तुमको लग रहा होगा इसको रटेंगे या डिफाइन याद करेंगे या हम लिखवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ना हम लिखवाएंगे ना आप याद कीजिएगा, सिर्फ समझिएगा। एक मतलब एक, पद मतलब पदी, पदी पद, तो एक पद वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पदी बहुपद।
जैसे x हो गया, 3x² हो गया, 5y हो गया, 2x का पावर 4 हो गया, etc। तो ये क्या हुआ, एक पदी बहुपद, इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद। दूसरा है द्विपदी बहुपद, या द्विपद भी कहीं पे लिखता है, द्विपदी बहुपद, बहुपद। तो देखो द्विपदी, तो जिसमें द्वि मीन्स दो, अब पदी मीन्स पद, तो जिसमें दो पद हो द्विपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो द्विपदी बहुपद कहलाता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि इसको रटना है, तो समझ में आ गया है कि नहीं रटना है। तो अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2x + y, तो ये हुआ एक पद और दो पद, द्विपदी बहुपद हो गया। अब देखिए इधर और भी एग्जाम्पल है, 5x² + 3 etc। उसी तरह से त्रिपदी बहुपद, तो तीन पद होगा, 3 मीन्स 3 और पदी मीन्स पद, तो त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, जैसे 3x² + 5x + 6, तो ये 1 2 3, और भी है x - y + 5, इसमें भी तीन पद है, तो क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद। अब आगे लेके चलते हैं, इसी में कभी कभी दे देता है अचर बहुपद। बहुपद का ही प्रकार है अचर बहुपद, इसको हम दोनों में से किसी के अंतर्गत नहीं भी रख सकते या रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अचर बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद, तो अचर मीन्स कांस्टेंट जिसमें सिर्फ अंक हो, अचर बहुपद। तो अचर बहुपद जिसमें कांस्टेंट हो, जैसे 5 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, etc, ये सब अचर बहुपद है। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद हुआ शून्य हो, जिस बहुपद का मान क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। जैसे 0x² + 0x + 0, इस टाइप के रहेगा तो क्या हो गया, शून्य बहुपद। चलिए अब घात के अनुसार हम देखते हैं, घात के आधार पर। अब है एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, तो एक घाती बहुपद, तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, एक मतलब एक, घाती मतलब घात, जिसका घात एक हो, एक घाती बहुपद। जैसे 3, तो किसका, तो चर पद का, जैसे 3x, तो एक घाती हुआ क्योंकि इसका पावर कितना है, 1 है। और भी एग्जाम्पल बता रहे हैं, 5x + 4, तो बोलेंगे ये कितना, किस प्रकार का बहुपद है, तो द्विपदी बहुपद है, लेकिन घात के आधार पर बोला जाए तो एक घाती बहुपद, क्योंकि चर का घात क्या है, 1, यानी जिस बहुपद का महत्तम घात 1 हो, एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद भी कहते हैं। दूसरा द्विघाती बहुपद, द्वि मीन्स दो और घात मीन्स घात, यानी जिस बहुपद का महत्तम घात क्या हो, 2 हो, जैसे 5x² + 5x + 3, क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। क्यों, क्योंकि इसमें चर x, ये दोनों चर है, तो इसका महत्तम घात, तो महत्तम यानी ज्यादा, तो ज्यादा महत्तम क्या होना चाहिए, 2, तो द्विघाती बहुपद। अब ये एक देख के नहीं बोल देना एक घाती, हाईएस्ट देखना है। जैसे 4y², ये भी क्या हो गया, द्विघाती बहुपद, क्या हो गया, द्विघाती बहुपद। अब आगे उसी तरह से त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, तो त्रिघाती बहुपद, त्रि मीन्स 3 और घात मीन्स घात, जिस बहुपद का महत्तम घात 3 हो, त्रिघाती। तो ये सब लिखाने की जरूरत नहीं है, जिस बहुपद का महत्तम घात 3 हो। एग्जाम्पल 5x³ + 2x² - 6, तो यहाँ पे x, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन महत्तम घात कितना है, तो 3 है,
छोटा ना हुआ 3 से, महत्तम में से बड़ा होता है। फिर और भी देखिए 4x³ + 3, तो ये क्या है, त्रिघाती बहुपद है। किस तरह का, त्रिघाती, लेकिन पद में पूछे तो द्विपदी, पद के अनुसार द्विपदी बहुपद और घात के अनुसार त्रिघाती बहुपद। क्लियर? इसी तरीका से इसमें और आ सकता है। चलिए इतना बता दिए, अब आगे किताब से रिमेम्बर कर लीजिएगा। बहुपद का प्रकार समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब इधर अब तुमको एक बहुपद दे दिया जाए, कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं। एक बहुपद तुमको मिल जाए, देख लीजिए 4x³ - 3x² + 2x + 5। क्वेश्चन बता रहे हैं। अब रहेगा कि बहुपद के पद लिखें, बहुपद के पद लिखें, बहुपद के पद लिखें, ऐसे रहेगा। तो बहुपद के पद लिखें, तो पद कैसे लिखाएगा, तो किससे ये मिल के बना है, तो क्या है 4x³ - 3x², 2x और 5, यानी 4 पद से मिलकर बना है। अगर बोल दिया जाए पद लिखे तो जिससे मिल के बना है बस उसको लिख देना है। अब बोलेगा तुम लोग या जो भी है मेल या फीमेल, माइनस है तो माइनस आप दिए, प्लस है तो प्लस भी देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन प्लस क्या होता है, छुपा हुआ रहता है, लिख दोगे तो गलत नहीं जाएगा। लेकिन क्या है, आंसर स्टैंडर्ड में थोड़ा दिखना चाहिए। प्लस छिपा हुआ रहता है, प्लस नहीं लिखा जाता है, माइनस रहेगा तो लिखाएगा। अब इसी में बोल देता बहुपद का घात लिखिए, बहुपद का घात, घात इंग्लिश में पावर इंडेक्स या डिग्री भी कहते हैं, पावर इंडेक्स या डिग्री भी कहते हैं। तो बहुपद का घात लिखिए, तो बहुपद का घात, तो बोलेगा 3 भी है घात, 2 भी घात है और 1 भी घात है। अगर यहाँ देखा जाए तो 0 भी घात है, यहाँ देखा जाए तो x का घात 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो हम घात कैसे लिखेंगे, तो जो हाईएस्ट रहे, जो महत्तम रहे, तो बहुपद का घात लिखने आ जाएगा तो 3 लिखाएगा। अगर महत्तम घात बोल दे या वल्ली घात बोल दे, दोनों का आंसर एक ही है। ठीक है। अगर बोल दे बहुपद का प्रकार कैसा है, तो बहुपद का तो ये है त्रिघाती बहुपद। कैसा बहुपद है, त्रिघाती, क्योंकि इसका महत्तम घात क्या है, 3 है, तो इसलिए ये त्रिघाती है। ठीक है। अब कभी कभी बोल देगा ना, बहुपद को हम सूचित किससे करते हैं, तब बहुपद को px, gx, fx ऐसे करके सूचित किया जाता है। etc और भी तरीका है सूचित करने का, मेनली हम लोग इससे ज्यादा करते हैं px से, क्योंकि पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, पॉलिनोमियल, इसलिए p से ज्यादा px। तो कभी कभी दे देगा ना कि px बराबर इतना, देखिए px = इतना, तब p2 बराबर भाट, क्या बोल देगा, p2 बराबर भाट। तो p2 का वैल्यू ज्ञात करें, p2 का वैल्यू ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपल है, देखिए बताते हैं। देखिए P2 का वैल्यू ज्ञात करें, तो Px और P2 निकालना है, या बहुपद का 2 पर वैल्यू ज्ञात करें, तो 4 है तो 4 लिख दिए, और जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखेंगे, 2, जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखेंगे, 2। दो का पावर 3 8 होगा, 2 का पावर 2 4 होगा, 2 दूनी 4 और प्लस 5, 8 चौक 32, 4 तिया 12 प्लस 4 और प्लस 5। यहाँ पे कभी कभी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि कैसे घटाएं, तो यहाँ पे प्लस
यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो तीनों प्लस वाला पहले क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 32 और 4 36, 36 और 5 41 माइनस 12 इक्वल टू 29। क्या होगा 29। अब 2 का पावर 3 इक्वल टू 8 लिख दिए तो कितना को ऐसा भी स्टूडेंट होंगे, कितना स्टूडेंट जिसको लग रहा होगा 8 कैसे लिख दिए, तो देख लीजिए 2 का पावर 3 तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का पावर 2 यानी 2 कितना बार, 2 बार, 2 दूनी 4। अब समझ में आ गया होगा। यानी कभी कभी ये भी बोल देगा कि p माइनस 1 ज्ञात करें, तो अगर x के जगह क्या रखेगा -1, तो उसी तरीका से आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एक बात और, अगर एक बार वीडियो ना समझ में आए दोबारा देखिए। चलिए अब एक घाती बहुपद का ग्राफीय निरूपण कैसे होगा, तो एक घाती बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो सरल रेखा बनता है। क्या बनता है, सरल रेखा। द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ बनता है, बहुपद का जो ग्राफ बनता है, बहुपद छूट रहा है उतना समझिएगा। एक घाती बहुपद का जो ग्राफ बनता है सरल रेखा, द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ बनता है ऊपर वलयकार, ऊपर वलयकार, यानी इस तरीका से सरल रेखा बनेगा, अपर वलयकार इधर हुआ, इस तरीका से हुआ, इस तरीका से हुआ। और त्रिघाती का जो बहुपद बनता है, त्रिघाती बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो वक्र रेखा बनता है, वक्र रेखा, यानी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसे बन सकता है। जैसे आपको होगा 10 क्लास के केसी सिन्हा या एनसीईआरटी जो भी रहे उसमें इस तरीका से दिया हुआ रहेगा। अब बोलेगा ने कि बताइए ये किस तरह के बहुपद है, तो ये सरल रेखा है, तो किस तरह के बहुपद होंगे, एक घाती बहुपद होंगे। किस तरीका का बहुपद होंगे, एक घाती बहुपद। ये कैसा होगा, एक घाती बहुपद। फिर इस तरीका से आ जाएगा कि ये किस तरीका का बहुपद होगा, फिगर दिया हुआ रहेगा, तो क्या होगा द्विघाती बहुपद। और त्रिघाती बहुपद भी देख लीजिए, इस तरीका से रहेगा, तो किस तरीका का बहुपद होगा, तो ये वक्र रेखा है, तो त्रिघाती बहुपद। क्लियर हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि इसके आगे वाला कैसे बनाएंगे, तो देख लीजिए इसी पे एक और भी मैथ आता है। जैसे बोल देगा शून्य की संख्या लिखें, शून्य की संख्या, 3 मैथ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। शून्य की संख्या लिखना है, एक और दे देते हैं 4। y डैश। अब बोल रहे हैं पहला में शून्य की संख्या, तो x पर कई बार काट रहा है, एक बार, तो शून्य की संख्या क्या होगा, 1 होगा। पहला में शून्य की संख्या 1, दूसरा में, तो दूसरा में x बार की, x पे कितना बार काट रहा है, 2 बार, तो दूसरा में शून्य की संख्या 2। और तीसरा में शून्य की संख्या तो कितना बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। x पे देखना है, y पे नहीं, x अक्ष पे, तो कितना बार, 3 बार, तो शून्य की संख्या 3। और चौथा में देखना है शून्य की संख्या, तो x पर काट रहा है, ये ध्यान से देखिए तो नहीं, तो शून्य की संख्या 0। क्लियर है। शून्य की संख्या 1 बार काट रहा है तो 1, 2 बार काट रहा है तो 2, 3 बार काट रहा है तो 3, और ये x पे नहीं काट रहा है तो 0। एक पांचवा भी बता देते हैं, y डैश, x डैश। इसमें
शून्य की संख्या क्या होगी 5वां में 1। क्लियर। अब 9 क्लास के लिए बता देते हैं, यही सब लिखना है जो पहले बताए हैं कि किस तरह का बहुपद है, एक पदी है, द्विपदी है, एक घाती है, द्विघाती है, px का मान ज्ञात करें। एक और बता देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देख लीजिए, इस तरीका से दिया हुआ होगा px बराबर x³ माइनस x² प्लस 5। तो क्या होगा, P1 ज्ञात करें, पहला रहेगा, दूसरा रहेगा P-1 ज्ञात करें, तीसरा मान लो रहेगा P3 ज्ञात करें। तो सिंपल है, px बराबर x³ माइनस x² प्लस 5। P1 यहाँ 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 1। तो 1 का क्यूब 1 होता है, करके देख लेना। 1 का क्यूब 1 गुने 1 गुने 1। ऐसे भी 1 का पावर कितना भी रहे 1 आता है, प्लस 5। 1 में से 1 गया 0, कितना बचेगा 5। उसी तरीका से P-1 निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे। अब देखिए, माइनस का घात अगर सम रहता है तो प्लस हो जाता है, माइनस का घात अगर विषम रहता है तो माइनस होता है। जैसे देख लीजिए, -2 का घात 2 है तो -2 गुने -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। और -2 का पावर 3 है तो -2 गुने -2 गुने -2, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। चलिए देखिए इधर, -1 का क्यूब -1 होगा, यहाँ माइनस का घात क्या है सम है तो प्लस हो जाएगा, तो +1 और माइनस, प्लस माइनस -1 और प्लस 5, यानी -2 + 5 = 3। समझ में आ गया? दैट्स ऑल। आप लोग बनाइएगा और बना के नेक्स्ट वीडियो में कमेंट बताइएगा, ताकि इसी वीडियो में कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन दे दें। दैट्स ऑल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।